हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार स्टडी में लगे होंगे। दोस्तों, आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ से बनने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इसमें समाहित किए हैं। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी थी। तो सिंधु सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी थी। सिंधु सभ्यता की मुहरें सेल खड़ी की बनी थी। सिंधु सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी हुई थी। तो सिंधु सभ्यता की मुहरें सेल खड़ी की बनी हुई थी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, बनावली किस राज्य में स्थित है। तो बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। लोथल किस राज्य में है। तो लोथल गुजरात राज्य में है। और कालीबंगा किस राज्य में है। तो कालीबंगा राजस्थान में है। दोस्तों, अगर किसी क्वेश्चन से जुड़ी मेन पॉइंट बता रही हूँ तो आप लोग उसे भी याद करते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग सोना, चांदी तथा तांबे से परिचित थे, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में जो लोहा है वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे। उस टाइम तक सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सिंधु सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता थी। कांस्य युग की सभ्यता इसलिए थी क्योंकि सिंधु सभ्यता में कांसे का बहुत उपयोग किया जाता था, इसलिए यह कांस्य युग की सभ्यता थी। और कांसे बनाने का विधि भी सिंधु सभ्यता से ही विकसित हुई। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी। कृषि पर, व्यापार पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी जो कि व्यापार पर आधारित थी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग किसको पूजते थे। विष्णु की उपासना करते थे, वरुण की, मातृदेवी की, इंद्र की। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृदेवी की उपासना करते थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था।
दोस्तों हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप शहरी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर और सबसे प्रमुख नगर जो है वो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, वह है मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है खुदाई में, और विशाल अन्नागार भी खुदाई में कहाँ से मिला है? इसका जवाब आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये दोनों मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। और कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता में जो प्रथम नगर की खुदाई हुई थी, जो पहला नगर खोजा गया था वह था हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो अभी हमने बताया आपको कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किनके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? तो 1921 ईस्वी में की गई थी। 1921 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के किनारे स्थित। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। और लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल है भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। इसे भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका नगर नियोजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नगर नियोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के विदेशी आक्रमण भी कारण थे, प्राकृतिक आक्रमण, मानवीय कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्राकृतिक कारणों में आ जाएगा, यहाँ पे बाढ़ आ गया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी बाढ़ आ जाने की वजह से वहाँ के लोग अपने घरों को छोड़ के दूसरे स्थान पे चले गए थे। वहाँ की हड़प्पा सभ्यता की जो सिंधु नदी थी और वहाँ की जो धाराएं थी नदियों का वो भी बदल गया था, जिसकी वजह से बाढ़ आ गया था। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ अकाल पड़ गया था। अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं, इसलिए इसका कई सारा कारण होगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के
स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का खुदाई हुआ था? तो सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम हड़प्पा की खुदाई हुई थी। और कब हुई थी? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। 1921 ईस्वी में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? गोदीवारा का मतलब हुआ बंदरगाह पतन। तो सिंधु सभ्यता में गोदीवारा का प्रमाण कहाँ से मिलता है, यानी इसका जो प्रमुख बंदरगाह था, पतन था, वो कौन सा था? तो लोथल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस सिंधु स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं? किस सिंधु स्थल से, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं? तो ये कहाँ से मिले हैं? ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे नगरों का नियोजन इस तरह से किया गया था कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, जिसको ग्रिड पद्धति कहा जाता है। वहाँ पे हवाएं आती थी तो अपने आप वहाँ के गलियों को साफ कर देती थी। हवा की झोंके थी जो वहाँ जो भी गली में पत्ते उत्ते गिरे होते थे, तो इस तरह से वहाँ का नगर नियोजन था कि हवाएं एक बार में एक छोर से दूसरे छोर को साफ कर देती थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किसके उत्पादन में? कपास के उत्पादन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, पत्थर से, बांस से, लकड़ी से। तो हड़प्पा सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और लोथल पूछे तो लोथल गुजरात में स्थित है। धौलावीरा पूछे तो धौलावीरा पंजाब में स्थित है। बनावली पूछे तो बनावली हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है? सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? तो सिंधु सभ्यता मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन थी और ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो सिंधु सभ्यता ग्रीक की सभ्यता की समकालीन नहीं थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा किस राज्य में है? तो कालीबंगा राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? राजस्थान राज्य में कालीबंगा है। और लोथल गुजरात में है। बनावली हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28।
28 में है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान कहाँ से मिला है। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चनहुद्रो। चनहुद्रो से मिला है एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान। और जोते हुए हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यह कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता कहाँ से चलता है। तो हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता कहाँ से चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 में है सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मातृशक्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी वो थी विशाल स्नानागार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, रंगपुर किस राज्य में स्थित है। तो रंगपुर किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा सौराष्ट्र। रंगपुर सौराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 में है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, इसका सबसे प्रमुख नगर है मोहनजोदड़ो, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऊपर ही पहले ही बता दी थी कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 में है मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है। तो मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। इन्होंने सन 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई की। तो मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन हुए, राखाल दास बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई थी। अभी अभी हमने आपको बताया कि मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
और पूछे कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, उसकी खोज कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1921 ईस्वी। हड़प्पा को 1921 ईस्वी में खोजा गया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपका एक छोटी से छोटी सपोर्ट हमें उत्साहित करेगी कि हम आपके लिए और आगे के चैप्टर का वीडियो बनाएं। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।